हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर व्यस्त होंगे। अगर होना है आपको पास तो इन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? तो आपने आप पैटर सिंह ने अपने पढ़ा होगा सेक्रीफाई। तो अगर आपको कुछ गेन करना है तो आपको सेक्रीफाई करना होगा। तो आज हम आपको बताएंगे अकाउंटिंग रेशो के बारे में। जो हमारा टॉपिक रहेगा, डिस्कस करेंगे हम अकाउंटिंग रेशोज के बारे में कि अकाउंटिंग रेशो क्या होता है ना। अकाउंटिंग रेशो क्या होता है, अकाउंटिंग रेशो का टाइप, आज हम इनके बारे में बात करेंगे और कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है ना। तो देख लीजिएगा अकाउंटिंग रेशो। ठीक है ना। रेशो का मतलब क्या होता है, जिसमें एक पार्ट आपका क्या होता है, फ्रैक्शन में होता है। जैसे कि जिसमें क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। ठीक है ना। इसको अंश और हर बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, अंश और हर। तो अकाउंटिंग रेशो क्या है? इट इज एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना, अकाउंटिंग वेरिएबल्स। तो क्या बन जाएगा, अकाउंटिंग रेशोस बन जाएगा। ठीक है। अब टाइप की बात करते हैं हम। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे क्योंकि आपका पेपर बहुत ही नजदीक है, इसलिए आपको मेन मेन हम आपको कराएंगे। तो टाइप्स ऑफ रेशो की बात करते हैं। आपके सिलेबस के हिसाब से 4 टाइप्स के रेशो होते हैं। ठीक है ना। कौन सा? लिक्विडिटी रेशो। ठीक है। दूसरा आपका सोलवेंसी रेशो। एक्टिविटी रेशो। एंड आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे लिक्विडिटी रेशो। सबसे पहले देखते हैं कि लिक्विडिटी रेशो क्या होता है। जैसे कि आप जब आपने 10th क्लास में साइंस पढ़ा होगा, तो वहां पर साइंस में लिक्विड का मतलब आपने अलग पढ़ा होगा, है ना। लिक्विड का मतलब वहां पर पढ़ा होगा बहने वाला। ठीक है ना। जो आइटम क्या होता है, बह जाते हैं। तो यहाँ पर लेकिन अकाउंटिंग में लिक्विडिटी का या लिक्विड का मतलब क्या होता है, अलग होता है। कैश की फॉर्म में कन्वर्ट होने से रिलेटेड होता है कि कौन सा आइटम जो कैश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विडिटी रेशो में आप 2 रेशो पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक तो आपका करंट रेशो। ठीक है। और एक आपका लिक्विड रेशो। तो एक बार देख लीजिए, लिक्विड रेशो, सोलवेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। तो आज हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी रेशो में। लिक्विडिटी रेशो में आप पढ़ेंगे आज करंट रेशो और लिक्विड रेशो। तो देखते हैं क्या होता है करंट रेशो और लिक्विड रेशो। लिक्विडिटी रेशो में हम चेक करते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, शॉर्ट टर्म सोलवेंसी रेशो इसको बोलते हैं। लिक्विड का मतलब जो भी हमारे पास एसेट्स है, यानी कैश की फॉर्म में कितना कन्वर्ट हो जाएगी। तो करंट रेशो का फॉर्मूला आपको होता है यहाँ पर, शॉर्ट में लिखा है इसको, करंट रेशो सी ए अपॉन के सी एल। करंट रेशो सी ए अपॉन के सी एल। सी एल मतलब करंट एसेट्स के अपॉन के करंट लायबिलिटी। और जो उसका आइडल रेशो माना गया है, 2:1 माना गया है ना। आइडल रेशो क्या है इसका, 2:1। यानी कि इट मीन्स 2/1। यानी कि आपकी अगर करंट लायबिलिटी 1 रुपया की है, आपकी करंट लायबिलिटी क्या है, 1 रुपया है, तो आपकी जेब में कितना रुपया होना चाहिए, करंट एसेट्स का कितना होना चाहिए, 2 रुपया। अगर आप ऐसे रखते हो तो मान लीजिएगा आपकी फर्म, आपकी कंपनी बिल्कुल बढ़िया चल रही है, जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है ना। आप अपना डेट को टाइम पर पे कर देंगे। कौन सा वाले को, शॉर्ट टर्म वाले को, यानी करंट लायबिलिटी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है ना। तो आइडल रेशो याद रखना है आपको। और लिक्विडिटी रेशो में आप पढ़ेंगे लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो इसका दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट रेशो, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी।
लिक्विड या एसिड टेस्ट रेशो। तो लिक्विड एसिड्स कौन सी होती है, ठीक है ना, यानी कि करंट आप कहे सीधा सीधे बात है, लिक्विड एसिड्स का मतलब यहां पर उन एसिड्स से है जो बिल्कुल हाईली कन्वर्ट हो जाएगी गैस की फॉर्म में, यानी कि जिसमें टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल गैस की फॉर्म में एकदम कन्वर्ट हो जाएगी। तो यानी कि जितनी भी आपकी करंट एसिड्स होती है वो सब क्या होती है, लिक्विड एसिड्स होती है, ठीक है। इसमें क्या कर लेते हैं, बस करंट एसिड्स में से आप कहेंगे सर दो आइटम्स को आप कर दीजिए, लेस कर दीजिए, वन तो सब क्या बनेगी, लिक्विड बनेगी। तो आप कहेंगे सर अगर लिक्विड एसिड्स को कैलकुलेट करना है तो क्या करें, करंट एसिड्स में से क्या कर दें आप, स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री और प्रीपेड दो आइटम को लेस कर दें, है ना, सब लिक्विड एसिड्स हो जाएगी। अगर करंट एसिड्स में से आप क्या घटा देंगे, स्टॉक और प्रीपेड घटा देंगे। वैसे तो क्रूड भी होता है, आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना उसको। तो क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी, आपके पास लिक्विड एसिड्स बन जाएगी, ठीक है। जितनी भी लिक्विड एसिड्स होती है वो सब क्या होती है, आपकी करंट रेशो तो करंट एसिड्स तो होती है, ठीक है ना। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि लिक्विड एसिड्स बनाने के लिए आप क्या करते हैं, जितनी भी आपके पास करंट एसिड्स है उसमें से दो चीज को आपको क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, स्टॉक और प्रीपेड को, क्या बन जाएगी आपकी लिक्विड एसिड्स, और डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटी से, ठीक है ना। अब देखो यहां पर आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जब यहां पर करंट रेशो की बात की थी तो यहां पर भी करंट एसेट्स थी और डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी था, ठीक है। यहां पर क्या होना चाहिए था, यहां पर जब लिक्विड एसेट्स रखा आपने तो लिक्विड लायबिलिटी भी होना चाहिए था, तब जाके आपका फॉर्मूला क्या बनता, सेम बनता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, करंट लायबिलिटी लिखा हुआ है। करंट लायबिलिटी क्यों लिखा हुआ है, कि कोई भी आदमी यही चाहेगा कि अपनी लायबिलिटी को क्या कर दे, जल्दी जल्दी पे ऑफ कर दे, ठीक है ना। इसलिए यहां पर क्या लिखते हैं, करंट लायबिलिटी लिखते हैं। और जो इसका आइडल रेशो माना गया है ये आपका 1:1। इट मीन्स यानी कि आपको आपकी लायबिलिटी कितनी है, 1 रुपया है, तो आपको अपने पास 1 रुपया हाईली लिक्विड रखना है, जिससे कि आपके पास कोई भी है कि हाँ भाई हमारे पैसे दो, अरे भैया लो अपने पैसे पकड़ो, ठीक है ना। ये था। अब क्वेश्चन देखते हैं, दोबारा समझ लीजिएगा। लिक्विड एसेट्स बनानी है तो करंट एसेट्स में दो चीजों को आप घटा दें, कौन कौन सा, स्टॉक और प्रीपेड। और जितनी भी लिक्विड एसेट्स होती है वो सारी करंट एसेट्स होती है, लेकिन सारी करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स नहीं होती। इन दो चीजों को हटा दो तो वो भी क्या बन जाएगी, लिक्विड एसेट्स बन जाएगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं टीएस ग्रेवाल से रिलेटेड। और करंट एसेट्स कौन सी होती है, वो एसेट्स जो मेरे पास आ जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी कैश की फॉर्म में, तो कैसे है, कैश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी विद इन 1 ईयर, तो आपका करंट एसेट बनती है। इसके रिवर्स क्या होता है, करंट लायबिलिटी, जिसको मैं पे कर दूंगा विद इन 1 ईयर अकाउंटिंग ईयर, ठीक है ना, तो करंट लायबिलिटी बन जाता है। तो क्वेश्चन देखते हैं सर। चलो सी क्वेश्चन नंबर 1, ये कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशो। गिवन है आपको ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स होती है, प्रीपेड एक्सपेंसिव करंट एसेट्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट खुद ही क्या है, करंट एसेट्स है, मार्केटेबल सिक्योरिटी ये भी करंट एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग ये आपकी क्या है, नॉन करंट एसेट्स है, यानी फिक्स एसेट्स है ना, तो इसको आप नहीं लेंगे, आप इसको स्किप करेंगे। बिल पेबल करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, डिवेंचर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इसको नहीं लेंगे, इन्वेंट्री करंट एसेट्स है, और एक्सपेंसिव पेबल यानी जो हमको पे करने पड़ेंगे तो वो भी क्या है, करंट लायबिलिटी है। तो आप इनको सबको ऐड करें। सबसे पहले ऐड करेंगे, आपके पास टीआर है, टीआर कितने है भाई, आपके पास 180,000 है ना, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ बेटा। प्रीपेड कितना है, 40 है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बना रहे, करंट एसेट्स, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000 है, और मार्केटेबल सिक्योरिटी भी 50,000 है। लैंड एंड बिल्डिंग को नहीं लेंगे, बिल पेबल बस है ना, अभी इधर से बना लीजिएगा। अब इन्वेंट्री हो रहा है 80,000 का,
इनको सब को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा आपका करंट एसेट्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? करंट एसेट्स बन जाएगा। अब करंट लायबिलिटी बना लेते हैं यहाँ पर। करंट लायबिलिटी है आपके पास बीपी है, क्रेडिटर्स है 20,000, ठीक है, प्लस 1 लाख, डिवेंचर नहीं लेंगे, इन्वेंट्री हमने ले लिया एसेट का, एक्सपेंसेस पेबल 80,000 है ना, इनको भी ऐड कर दो। देखो 80 में 20 जोड़ा तो 1 1 और 1 कितना हो गया? 2 लाख हो गया। कितना हो गया? 2 लाख रुपया। इसको जोड़ लो। देखो 1 लाख तो ये हो गया, और भैया 8 और 2 10, 1 लाख, 2 लाख 20, 3 लाख और 1 4 लाख। कितना हो गया? 4 लाख। तो फॉर्मूला पुट करेंगे आप, करंट रेशो इक्वल टू सी ए अपॉन के सी एल, यानी 4 लाख को 2 लाख से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा कितना। और एक चीज और आदि रखनी है आपको, जिसका आंसर आता है पीयर रेशो में आता है ना, ठीक है ना, ये पीयर रेशो बोलते हैं इसको। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ये कहता है कैलकुलेट करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, टोटल एसेट गिवन है, टेंजेबल, चलो बनाते हैं इसको पहले फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 जो सिंपल क्वेश्चन है आप बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो जब आपको ऐसे देता है तो आपको क्या करना है, मेमोरेंडम एक आपको अपने दिमाग में एक बैलेंस शीट बना लेनी है ना। बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? आप ऐसे बनाएंगे देखो क्या दिया है उसने? टोटल एसेट। टोटल एसेट का मतलब होता है, देखो आपको पता है कि जब बैलेंस शीट बनती है ये लायबिलिटी साइड होती है आपकी और ये एसेट साइड होती है। ये अमाउंट का होता है, ये अमाउंट का होता है। तो एसेट्स यानी टोटल एसेट दिया है, यानी टोटल एसेट का मतलब ये वाला टोटल। और आपको पता है कि बैलेंस शीट का क्या सिस्टम होता है? इक्वल होती है आपकी लायबिलिटी इक्वल होती है आपके एसेट्स के, यानी टोटल एसेट्स कितना गिवन है आपको? 10 लाख रुपीज का। तो जब भैया ये 10 लाख है तो ये भी कितना होगा? 10 लाख होगा, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी यहां पर आएगी, है ना। एक छोटा सा वैसे ही बना लेना आपको। नॉन करंट लायबिलिटी कितना है? 2,60,000 रुपया, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इधर आएगा, कितना है जी? 3 लाख रुपये, ठीक है। फिक्स टेंजेबल एसेट्स भी इधर ही आएगी। फिक्स टेंजेबल एसेट्स कितना है जी? 5 लाख। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। शेयर होल्डर फंड्स इधर आते हैं, एसएचएफ शॉर्ट में लिख देंगे इसको, 6,40,000, ठीक है। बस और तो कुछ नहीं बचा, देख लीजिए। तो मान लीजिए देखो एसेट्स हमारी कौन कौन सी होती है? करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स होती है, तो इधर टोटल एसेट बनती है या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है। तो देखो यहाँ पर 5 लाख ही रहा, 3 लाख ही रहा, कितना हुआ? 8 लाख। तो कितना बचता है? 2 लाख। तो यानी 2 लाख की क्या रही होगी आपके पास? करंट एसेट्स, क्योंकि हमको यही चाहिए थी, इसलिए हमने क्या मान लिया कि यहाँ पर क्या है कि करंट एसेट्स बाकी है। वरना जरूरी नहीं है कि बिजनेस में करंट एसेट्स भी होगी, है ना। तो अब तो हमको ये चाहिए थी, इसलिए डिफरेंस क्या मान लिया? यही मान लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो एक ही लाख बच रहा है, 6 और 2 8 और 1 9, यानी यहाँ पे क्या चाहिए थे? करंट लायबिलिटी, यानी कि हम कहते हैं भैया यहाँ पर क्या बच रहा है? 1 लाख का करंट लायबिलिटी। तो डिवाइड कर देंगे 2 लाख को 1 लाख से डिवाइड कर देंगे तो 2 1 ही आ जाएगा इसका आंसर, चेक कर लीजिए, है ना, ठीक है। अच्छा एक फॉर्मूला और आपको याद रखना है कि वर्किंग कैपिटल बराबर होता है आपका एक फॉर्मूला यहां से लेना आपको, वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस है करंट लायबिलिटी। शॉर्ट में लिख लो इसको, है ना, वर्किंग कैपिटल। अब क्या होती है वर्किंग कैपिटल? यानी कि वर्किंग कैपिटल आपकी कन्वर्ट हो जाएगी एक दिन फिक्स एसेट्स में, यदि जो आपका काम चल रहा है, ठीक है ना। करंट एसेट्स में क्या घटा दीजिए आप? करंट लायबिलिटी घटा दीजिएगा। एक क्वेश्चन देख लीजिएगा इसका भी, आप देखो
7 क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 21 का है, 2021 का। ये कहता है वर्किंग कैपिटल कितनी है, 18 लाख। तो बस यहीं पे लिख देगा। हाँ, ये कितना है, 18 लाख, ठीक है। टीपी दिया हुआ है आपका और अदर करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, तो आप इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अदर करंट लायबिलिटी देखो, जब मेन हेड देता है फिर आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तो अदर करंट लायबिलिटी दे रखा कितना, 4,20,000। और टीपीपी आपकी क्या होता है, करंट लायबिलिटी होती है। टीपीपी इसमें ऐड कर दीजिएगा, कितना है भाई, टीपी आपका 1,80,000। तो पूरा हो गया, 4, 5, 6 लाख हो गया। कितना हो गया, 6 लाख। यानी करंट लायबिलिटी आपके पास कितना है, 6 लाख रुपया। तो यहाँ पर करंट सीए तो हमको नहीं मालूम है, अननोन है, तो कितना है, 6 लाख। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 18 में 6 लाख प्लस करेंगे, 24 हो जाएगा, बराबर करंट एसेट्स, है ना। कितना हो गया, 24 लाख। करंट एसेट्स आपका हो गया 24 लाख। फॉर्मूला लगा दो, कितना, करंट रेशो बराबर सी ए अपॉन के सी ए। तो सी ए कितनी आपकी, 24 लाख और भैया 6 लाख करंट लायबिलिटी। लाख से लाख गया, 6 चौक 24, 4:1, है ना। तो आप इसमें कह सकते हैं, देखो कंपनी अगर आपसे कभी कभी क्या कहता है कि आप कमेंट दीजिए, जब आप रेशो को निकाल लेंगे तो फिर कभी कभी कहता है कि कमेंट दीजिए कि आपके हिसाब से कंपनी की पोजीशन कैसा है, कैसी कंपनी चल रही है, पोजीशन कैसी है कंपनी की। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कंपनी के पास 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये मान लो, या 1 रुपये, चलो 1 लाख ही मान लो, 1 लाख रुपये का कर्जा है करंट लायबिलिटी में, और 4 लाख रुपये उसने अपने पास रखे हैं। देखो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन तो ठीक है, लेकिन ये होशियारी नहीं होती। तो आप इसका आइडियल रेशो बताया था ना, कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 2 लाख रुपये रखा, इन 2 लाख रुपये को आप कहीं और पर इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। ये कहते हैं एक कंपनी हैड करंट एसेट्स, एक कंपनी के पास करंट एसेट्स है कितना, 4,50,000 रुपए की, ठीक है। करंट लायबिलिटी कितनी की भाई, 2 लाख रुपए की। और उनका जो ये कह रहा है आफ्टरवर्ड्स, के बाद में इट परचेज गुड्स फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट। करंट रेशो आफ्टर परचेजिंग कह रहा, ठीक है। एक तो करंट रेशो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक कह रहा है कि करंट लायबिलिटी को पे ऑफ करना चाहता है, तो सॉरी परचेज करना चाहता है गुड्स को 30,000 रुपए के उधार करने। देखो जब गुड्स को क्रेडिट पर परचेज किया जाएगा तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, क्या बढ़ेगा हमारा, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा, क्या बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा। यानी 30,000 से आपका स्टॉक बढ़ जाएगा, और जब उधार खरीदा तो 30,000 से आपकी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अब इसको रेशो में रख दो, करंट रेशो बराबर सी है, कितना हो जाएगा, 4,80,000 अपॉन के 2,30,000, 3 और 1 4, 3 और 1 4 डिवाइड कर दो, 23 दूनी 46, 2 रेशो कुछ आ जाएगा, है ना, 2 रेशो समथिंग आ जाएगा। देखते 48 डिवाइड बाई 23, 2.08:1, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ये बाकी जो क्वेश्चन 5, 6 मैंने स्किप किया है, ये आप उसको बना सकते हैं, बिल्कुल सेम है। एक क्वेश्चन नंबर 12, करंट रेशो दिया हुआ है, और करंट एसेट्स 3 लाख का, करंट लायबिलिटी 2 लाख का रेशो दिया हुआ है। करंट रेशो कितना, 1.5:1। ये कहता है कि अकाउंटेंट, पहली बात तो ये हिंट दिया हुआ है, आप इसी में समझ लीजिएगा, हिंट, ठीक है ना। ये कहता है कि जो आपका अकाउंटेंट है वो इसको रेशो को क्या करना चाहता है, ये रेशो है आपके पास 1.5/1, और अकाउंटेंट जो आपका है वो लाना चाहता है इसको 2:1 में, यानी जितना भी ये लिखा हुआ है उसका डबल करने के लिए। वो कहता है कि कैसे मेंटेन करना चाहता है,
बाई पेइंग ए पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। वो कह रहा कि मैं यहाँ से कुछ पे करना चाहता हूँ, करंट लायबिलिटी को अपनी क्या करूँगा, पे। यानी कि आपने कहा कि एक्स मान लीजिएगा, माइनस यहाँ से एक्स कर देंगे, तो जब एक्स माइनस करोगे तो हमारा कैश क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ पे भी आप क्या कर देंगे, एक्स माइनस कर देंगे, आपको ही आ जाएगा, हिंट भी दिया हुआ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, है ना, 15 तक कराने की कोशिश करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। ये कहता है करंट रेशो है, करंट एसेट्स है आपके पास 8,75,000 और करंट लायबिलिटी है 350, ठीक है, और रेशो है 2.5:1, ठीक है। द फर्म वांट टू मेंटेन करंट रेशो, यानी कि सेम क्वेश्चन है आपका, 2:1 में आना चाहती है, कैसे, लेकिन बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। वो कहती है कि मैं कुछ सामानों को क्या करना चाहती हूँ, उधार खरीदना चाहती हूँ, ठीक है जी। वैसे तो आप बना लेंगे इसको, बस यहाँ पर क्या किया था, अगर क्वेश्चन नंबर 12 में हमने माइनस किया था, ठीक है जी, तो इसमें आप क्या कर देंगे, क्रेडिट गुड्स, यानी कि इसमें प्लस कर देंगे, है ना, बिल्कुल सेम हो जाएगा, एक्स प्लस हो जाएगा, इधर लायबिलिटी में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो बनाने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ए फर्म हैड करंट एसेट्स 5 लाख रुपीज, इट पेड करंट लायबिलिटी ऑफ 1 लाख रुपीज एंड द करंट रेशो बिकम 2:1। ये कह रहा कि एक फर्म के पास एसेट्स है 5 लाख रुपए का, इट पेड करंट लायबिलिटी, यानी करंट लायबिलिटी नहीं बताया, लेकिन बता रहा है कि करंट लायबिलिटी को कम कर रहा है कितने से, 1 लाख रुपए से। डिटरमाइन द करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर, दोनों चीज बता रहा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे आप, करंट रेशो बराबर सी अपॉन के सी। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 14, ठीक है। करंट एसेट कितनी है, 5 लाख रुपया, ठीक है। करंट लायबिलिटी भाई हमको नहीं पता, करंट लायबिलिटी हमको नहीं पता, ठीक है। लेकिन क्या कहता है कि इट पेड करंट लायबिलिटी, 1 लाख रुपया क्या कर देता है, कम कर देता है। देखो जब करंट लायबिलिटी को कम करेगा, माइनस 1 लाख रुपया लिखेंगे आप यहाँ पर, तो अब करंट लायबिलिटी को पे ऑफ क्या करेगा, कैश की फॉर्म में जाएगा उसको, तो यानी कि हमारा 1 लाख से क्या हो जाएगा आपका, कैश कम हो जाएगा, 1 लाख से आपका क्या हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। और ऐसे करते ही सारा आप कहाँ पर आ जाएंगे, 2:1 पर आ जाएंगे, किस पर आ जाएंगे, 2:1 पर आ जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा, 2 CL होगा माइनस के 2 लाख हुआ, बराबर कितना हुआ, 4 लाख हो गया, ठीक। देखिएगा यहाँ पर 2 CL 4 + 2, 4 प्लस, है ना, माइनस का तो रिवर्स हो जाएगा, तो 2 CL बराबर कितना हुआ, 6 लाख, 2 के 6, CL कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपया, CL कितना हो जाएगा, 3 लाख, है ना। एक बार बिफोर कर देंगे, एक बार आफ्टर कर देंगे, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, यानी करंट लायबिलिटी कितनी है, 3 लाख। तो बिफोर में तो क्या करेंगे, बिफोर पहले 3 थी, 3 माइनस 1 कर देंगे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 5, ये तो 4 ही हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 1 हो जाएगा। आफ्टर में क्या करेगा, जब एक बार इसको क्या कर देंगे, आफ्टर में कर देंगे, सेम ये लगाएंगे कि आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। करंट लायबिलिटी बिफोर में और आफ्टर में 1 लाख का डिफरेंस आ जाएगा आपको, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जो जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं सबसे ज्यादा। पार्ट तो बहुत सारे इसमें, लेकिन 1-2 पार्ट बताने की हम इसमें क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जिससे आप थोड़ा सा समझ जाए, ठीक है ना। ये बात समझ में आ जाएगी आपके। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल में आप इसको रख देंगे, बिफोर में एक बार रख देंगे, आफ्टर में। बिफोर का मतलब पैसे देने से पहले, और आफ्टर का मतलब पैसे देने के बाद, यानी 1 लाख रुपए देने के बाद, ठीक है। ये कहता है कि स्टेट गिवन रीजन वेदर द करंट रेशो विल इंप्रूव, डेक्लाइन या नो इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इफ करंट रेशो 2:1, यानी यहाँ आप ये मान के चलो करंट रेशो। तो पहले में कहता है कि इट पेड कैश पेड टू टीपी, यानी कि अपनी लायबिलिटी को क्या करा, कैश में दे रहा, यानी कि आपकी लायबिलिटी भी क्या हो रही है, कैश में क्या था, माइनस होगी, कुछ भी अमाउंट देगा, और भैया ये भी क्या होगा आपका, कम होगा। कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए 1 लाख है, कितना है आपका, 2 लाख है, कितना है, 1 लाख मान लो इसको, और ये कितना है जी आपका, 2 लाख।
आपने कहा कि करंट लायबिलिटी वो पे कर रहा 10,000 पे कर रहा, तो भैया क्या हो जाएगा, 10,000 आपके यहाँ पर लेस हो जाएंगे और 10,000 यहाँ लेस हो जाएंगे। ऊपर कितना बचेगा, 1,90,000 और नीचे बचेगा आपका 90,000। तो कितना आ जाएगा भाई, 19 को भाग कर दो, 19 भाग 9, ये आ गया आपका 2.11, 2.11 रेशो 1। यानी कि अब आप बताएं, पहले रेशो आपका क्या था, 2:1 था, और अब आपको रेशो मिला है 2.11, यानी कि अब क्या हो गया, आपका रेशो बढ़ गया। तो आप इसमें लिखेंगे इंप्रूव लिखेंगे, ठीक है ना। जिस ट्रांजेक्शन से आपका कम होगा उसमें क्या करेंगे, डिक्रीज लिखेंगे, ठीक है ना। वरना तो क्या करेंगे आप, अगर नो इफेक्ट पड़ता है तो क्या करेंगे इसका, कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा ट्रांजेक्शन, है ना। ऐसी सेम देखिएगा, बीपी डिस्चार्ज किया, बीपी डिस्चार्ज कब होगा, जब लायबिलिटी पे करेंगे, नहीं सेम वाली कंडीशन बनेगी। आप कहना कि बीपी उसने 10,000 को माइनस कर दिया तो सेम हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले में देख लीजिए, बिल रिसीवेबल एंड्रोज टू ए क्रेडिटर्स। बिल रिसीवेबल एंड्रोज आपने पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज में 11th क्लास में। तो क्या करा कि एक बिल था जो क्रेडिटर को क्या कर दिया, एंड्रोज कर दिया, यानी कि अब क्या होगा आपका, बिल के यूजेस पढ़े होंगे आपने, चलो सी पॉइंट देख लीजिएगा, सी पॉइंट। जब आपने बिल को दिया तो बिल भी क्या होगा, कम होगा, यानी सेम वाली कंडीशन पड़ी। इधर से क्या होगा, आपका बिल कम हो गया, बिल क्या होता है आपका करंट एसेट्स होता है, और ये लायबिलिटी क्या होगी, जब क्रेडिटर को दिया तो लायबिलिटी भी कम होगी, यानी कि सेम कंडीशन पड़ेगी, सेम ही मान लीजिएगा, 10-10 यानी सेम ही मान लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, एक और देख लीजिएगा, ये कहता है कि पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर, ठीक है। तो जब आप फाइनल डिविडेंड देंगे तो उसमें भी क्या बनेगा, सेम मान लीजिएगा, सेम बन जाएगी आपकी, एक 10,000 का मान दिया, कुछ भी मान लेना आप, ठीक है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इन क्रेडिट, अगर हमने क्या करा, उधार सामान खरीद लिया, अब तक माइनस कर रहे थे, अब क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो इसका रिवर्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रिवर्स आ जाएगा, डेक्लाइन आ जाएगा, ठीक है ना। एक लास्ट का और देख लीजिएगा, चलो एक जी देख लीजिएगा, ये कहता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। अगर आपने सामान नगद खरीदा तो आपके पास क्या होगा, स्टॉक प्लस हो जाएगा और आपका कैश माइनस हो जाएगा, यानी कि इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक देख लीजिएगा, लास्ट वाला देख लीजिएगा, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, बुक वैल्यू 50,000 फॉर 60,000। तो 50,000 की कोई एसेट्स था, आपने उसको कितना बेच दिया, 60,000 का, यानी कैश आपको बढ़ गया, लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगी, ये आपका बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका इंप्रूव आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी ये क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करना। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है क्लास का 21, ठीक है ना, 21 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, है ना। ठीक है, ये कहता है मून लिमिटेड हैज ए करंट रेशो 3.5:1 एंड क्विक रेशो 2:1 इफ द इन्वेंट्री इज, ठीक है, कितना है, 24,000। कैलकुलेट टोटल करंट लायबिलिटी एंड टोटल एसेट्स, ठीक है। यानी करंट रेशो गिवन है आपको, चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, करंट रेशो 21, 3.5:1 का मतलब ऐसे लिख दें, तो यहाँ क्या आता है आपका, करंट एसेट्स अपॉन के करंट लायबिलिटी, ठीक है। ये आपको नहीं लिखा तो जो का तो लिख दीजिए, करंट एसेट्स अपॉन के करंट लायबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीएल का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर कितना, सीए का वैल्यू, किसका वैल्यू आ जाएगा, सीए का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना, 3.5 सीएल। अब इसको यहीं पर छोड़ दीजिएगा, चलते आगे। ये कहता है क्विक रेशो, क्विक रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। क्विक रेशो कितना का, 2:1, 2/1 इक्वल क्या था, लिक्विड एसेट्स अपॉन के करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब देखो, अभी हमने आपको बताया था शुरू में कि लिक्विड एसेट्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि करंट एसेट्स में से आप घटा दो क्या, स्टॉक और प्रीपेड, जब प्रीपेड नहीं है तो उसको क्या मान ले, आप जीरो मान ले। तो इसकी जगह, क्योंकि सीए की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 3.5 सीएल है, ठीक है। स्टॉक भी आपको गिवन है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक ही होता है कितना का, 24,000, ठीक है ना। देखो अब यहाँ कैसे बनाएंगे, 2/1, इसकी यहाँ क्या पुट करेंगे आप, सीए, सीए कितने की है,
3.5 CL माइनस स्टॉक कितने का 24,000 अपॉन में करंट लायबिलिटी, ठीक है ना, 24 का, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2CL हो जाएगा आपका 3.5 CL माइनस के 24,000। तो इसको इधर लेके आ जाओ 2CL माइनस 3.5 CL बराबर के माइनस के 24,000। देखो ये माइनस का 3.5 है और ये कितना है 2CL है, तो कितना बचेगा माइनस का 1.5 CL बचता है, तो ये कितना है माइनस का 24,000, माइनस से माइनस गया तो CL की वैल्यू कितना हो जाएगा 24,000 अपॉन में 1.5, पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ाएंगे, अब इसको डिवाइड कर दो, है ना, यू विल गेट योर आंसर कितना 24,000 डिवाइड बाई 1.5, ये आपका आ जाएगा 16,000, है ना, कितना आ जाएगा 16,000, चेक करो ये, है ना, ठीक है। तो अब करंट सेट का कहीं पर वैल्यू रख दीजिएगा। अब आपको देखो करंट लायबिलिटी पता चल गया, यहाँ पर वैल्यू रख दो उसका 3.5 अपॉन के 1 इक्वल टू करंट एसेट तो पता ही नहीं क्योंकि निकल जाएगी, अब करंट लायबिलिटी कितना है 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी बराबर हो जाएगा आपका 16,000 इंटू 3.5 कितना आएगा इंटू 3.5 56,000, है ना, ठीक है ना। इन्हीं क्वेश्चन को बनाना मेन होता है, इस चैप्टर की मेन खासियत क्या है कि आपसे बेसिक आना चाहिए, ठीक है ना। आइए जो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स।